बोल रहा हूँ ईश्वर का कोई प्रतिमा है? नहीं, निर्गुण नहीं है है। वो, नहीं है, मतलब वो निराकार है। अवतार। एक मिनट, सनातन शास्त्र भाई आपसे बात करूंगा। वो मतलब हाँ वो चलो, मुझसे अवतार भी बात नहीं ले करो। सकता है? नहीं, अवतार ना नहीं ले तस्य सकता है। प्रतिमस्ति। वो जो मैं आपको एक चलिए हवाला सही है। देता हूँ, अभी मैंने स्टार्टिंग से 2 बार दिया, एक हवाला और नोट कीजिए। नहीं यजुर्वेद बस चैप्टर एक मिनट, 31 एक मिनट। मंत्र 19, वो जन्म से रहित है, ठीक है। शरीर धारण तो नहीं करता। आप हाँ, भगवत गीता की चैप्टर 10 श्लोक 30-31 पढ़े। भगवत गीता ठीक है। कितना? दस I am the इकतीस दस beginning, इकतीस middle, and end of all. I am the beginning, middle, and end of all begins. I am Vishnu. I am Sun. I am Moon. I am Samved. I am Indra. I am the mind. तो इधर तो कृष्ण जी फरमा रहे, मैं क्रिएटर हूँ, मैं शुरुआत हूँ, मैं बीच का हूँ, मैं आखिरी हूँ, मैं विष्णु हम्म। हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं चांद हूँ, मैं माइंड हूँ। इधर तो आपके हम्म। ईश्वर तो अवतार में आ रहे हैं। नहीं, वहाँ पे वो ईश्वर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, थर्ड वो पर्सन में ब्रह्म बोल की रहे हैं। अवस्था में थे, वो ध्यान योग की अवस्था में थे। नहीं, चैप्टर 18 में भी बोला उन्होंने श्री कि कृष्ण, ब्रह्म तक जाने का मार्ग में हूँ। नहीं नहीं, श्री कृष्ण ये अर्जुन से फरमा रहे हैं कि आई एम द 18-63 क्रिएटर, हाँ, खोलो। आई एम द। हाँ, वो ईश्वर के रिस्पेक्ट में फरमा रहे हैं, थर्ड पर्सन 18-63 में खोलो फरमा रहे हैं। चैप्टर, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। हम्म। भगवत गीता चैप्टर 18 श्लोक 63 खोलो जरा, अपना आप आंसर मिल जाएगा नहीं, फिर तुम्हें। चैप्टर 7 वर्स 12 में भी तो फरमा रहे हैं कि मतलब जो भी 11 में बोल रहे हैं कि जो भी मटेरियल डिजायर को पूजा करता है वो गलत खुदा की पूजा करता है, फिर फरमा रहे हैं वही मैं तो मैं कह सबसे रहा हूँ, बड़ा भगवान मटेरियल हूँ। डिजायर की मैं पूजा, हाँ, मटेरियल फिर उसके डिजायर की बाद पूजा तो अब रुक जाओ, मटेरियल डिजायर वाला बोल लेते हैं। मटेरियल डिजायर नहीं, की जो पूजा कृष्ण करता है कृष्ण वो जी उसके बाद क्या, फॉल्स। उसके बाद वाली आयत फरमा रहे कि मैं सबसे बड़ा भगवान हूँ। फिर चैप्टर 10 में बोले आई एम द हाँ, क्रिएटर, आई एम द मैं बिगिनिंग, आई एम द मैं का अर्थ एंडिंग। वहाँ पे ईश्वर है, मैं का नहीं अर्थ वहाँ नहीं ईश्वर नहीं है, वो नहीं, थर्ड पर्सन में ये फरमा गलत, रहे हैं। ये आप गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, इसमें नहीं डायरेक्ट अरे कृष्णा। भाई, मैं तुमको कृष्णा महाभारत से दिखा दूंगा, वो ब्रह्म की अवस्था में फरमा रहे थे। उसके अच्छा, बाद में अर्जुन से गीता जो पूछी बोल रहे गई वो तो अपने उन्होंने कहा बारे में मुझे बता याद नहीं देना। है। कृष्ण सुनो नहीं, नहीं, वो सुनो, अपने बारे कृष्ण में जी नहीं बता अर्जुन रहा से है, वो फरमा थर्ड रहे वो पर्सन में ले रहा है खुद को। अपने थर्ड पर्सन में जा रहा है। हाँ। चलिए ठीक जैसे है मैं सर, आपको उदाहरण तो मैं देता हूँ, रहूंगा। आप मान लीजिए इस देश के एम्बेसडर है, ठीक है? तो आप बाहर जब जाते हैं, बाहर के कंट्री में जाते हैं तो बोलते राइट हैं ना, राइट। आई इंडिया, हाँ वी या आई एम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, या ऐसे, रॉय भाई या नहीं, फिर कोई अभी भी एक, इंसान जब रॉय भाई, एम्बेसडर भेजता है। रॉय भाई, हाँ, क्या? भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को बोलूंगा कि मैं भगवान हूँ, मैं स्टार्ट हूँ, मैं एंड हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ये हूँ, तो हम्म। ये तो कोई थर्ड पर्सन भी हम्म। नहीं हुआ, ये तो डायरेक्ट फर्स्ट हाँ, पर्सन और में बात हो अरे रही है मैं ना। तो और एक ये उदाहरण ले क्यों एज अ रहे हैं, टीचर, जैसे एज इसी का जवाब आपको वो इतिहास है, वो यस और नो। हिस्ट्री, नतस्व गीता की प्रतिमा, हिस्टोरिकल जो पार्ट है। ये श्लोक है, ये श्लोक तो फिर डिनाई करना पड़ेगा। कौन सा कोई श्लोक डिनाई नहीं करना कर पड़ेगा? रहा है। कोई डिनाई नहीं और कर एक सेकंड, एक सकता। सेकंड, उनका जो है एक सेकंड, महाभारत का देखिए। महाभारत एक हिस्ट्री है, ठीक है ना? सुनो, भी आपने गीता का हवाला दिया कि आपकी गीता में ही लिखा है, ठीक है। वे हमारे हाँ शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि ईश्वर कोई प्रॉफिट नहीं बेचता, हम तो मुखालिफत करते हैं इसकी, कंडेम करते भाई, हैं जो तुम लोग मानते हो कॉन्ट्रोडिक्शन हुआ ना। अब्राहमिक। कॉन्ट्रोडिक्शन भाई नहीं, तो हमारे लिए प्रीतम नहीं बात हुआ, हराम है मानना। भाई आप, हम ये भी तो बात फिर लो ना भगवत हमारी। गीता के श्लोक उठा के फेंको आप। भाई हम तो क्यों पहले इस बात फेंके? दो को श्लोक फेंकेंगे ना बता रहा जो हूँ, लोग प्रॉफिट एक में श्लोक मानते हैं। नहीं, सुनो सुनो, चैप्टर इसमें 7 इसमें वर्स। दिक्कत। सनातन में आओगे आप सेटिस्फाइड होके जाओगे, ऐसा जवाब मिलेगा जी। आप ब्रेक ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं तब तक ये मुस्लिम जी जुड़े हुए इनको जोड़ लेता हूँ। जी मुस्लिम जी, स्वागत है आपका। जी, मैं जी सनातन धर्म में नमस्कार। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड समझना चाहता हूँ, समझा हाँ सकते जी, हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट ऑफ समझा गॉड सकता हूँ। अद्वैत है। सी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, अद्वैत है, नॉन ड्यूअलिटी है। अद्वैत जी रुकिए, शांति रखिए, मैं समझा रहा हूँ। हाँ मुस्लिम जी देखिए, अनादि अनंत विराट परमात्मा है। अनादि का मतलब होता है जिसकी कभी शुरुआत नहीं होती, जो हमेशा से है, और अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता है, हमेशा से है, और वही विराट परमात्मा है। उसी से इस प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ है। वो गुणात्मक रूप में इस प्रकृति को बनाने के लिए अलग अलग रूप धरकर इस पृथ्वी का प्रादुर्भाव करता है, यानी कि उसका निर्माण करता है, उसका संचालन करता है, उसका पालन करता है। और प्रकृति में अपनी ही शक्तियों को उसने निहित कर दिया है, देवताओं और देवी और देवताओं के रूप में। और परमात्मा अलग अलग स्वरूप लेकर, रूप लेकर
अलग अलग कार्य करता है। जैसे हम लोग जो है, हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की ड्रेस पहन लेते हैं, और हम जब खाना बनाते हैं तो रसोइये के कपड़े पहन लेते हैं, हम जब खेत हल चलाते हैं तो किसान के कपड़े पहन लेते हैं। हम एक ही रहते हैं, लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए हमारा अलग अलग स्वरूप होता है। वैसे ही पूर्णमिदम पूर्णमदम हमारे यहाँ एक श्लोक है, उसका मतलब है कि अनंत से, यानी अनंत यानी कि पूर्ण से कुछ भी निकाल दो तो वो पूर्ण ही बना रहता है। और इस पृथ्वी पर, मृत्यु लोक पर अवतार लेकर भी वही परमात्मा आता है, अनंत रूप में ही आता है, और कण कण में वही परमात्मा शक्ति स्वरूप में विद्यमान है। यही सनातन की परमात्मा की व्याख्या है। वो सनातन शास्त्र और ये क्या ना हीटेड डिबेट आर्या भाई आपके अजय समाधि, वो तो बोलते हैं कि ईश्वर अवतार में नहीं आ सकते, नतिश प्रतिमा अस्ति और बहुत सारे श्लोक देते हैं, वो एक है। नहीं, वो और सुनिए मुस्लिम जी, वो अवतार का कोई गलत बोलते कॉन्सेप्ट हैं। नहीं, मतलब आर्य समाज जितने हैं सब तो वही बताते हैं, आप अलग हाँ, बता रहे तो हो, वो मुझे ये अधूरा समझ ज्ञान नहीं आ है। रहा है। सुनिए सुनिए, भाई अधूरा ज्ञान है, आर्य समाज का ज्ञान अधूरा है। वो क्यों अधूरा है ओ मैं बताता हूँ। एक अंधा व्यक्ति होता है, उसको हाथी को पकड़ने के, 5 अंधे व्यक्ति हैं, पांचों को हाथी पकड़ने के लिए कहा जाए तो कोई पैर पकड़ता है, कोई पूंछ पकड़ता है, कोई सूंड पकड़ता है। क्योंकि वो अंधे हैं तो उनको भगवान हाँ, बोलते हैं। तो जो इस धरती पर, अवतार लेने के बाद उनके पास जो पावर होता है वो भगवान का पावर होता है। वो भगवान ही होते हैं। पावर क्या, संपूर्ण सारे पावर होते हैं, लेकिन हाँ, तो इस नॉलेज भी होगा। एक सब मिनट, कुछ वो नॉलेज होता है, बिल्कुल अ, सारा नॉलेज एक होता है। भगवान जो हर कुछ जानता होगा कौन कहाँ है नहीं है, ठीक है। तो हाँ हाँ, राम जी किसके अवतार है? राम जी विष्णु के अवतार हैं और भगवान है भगवान है। तो जब जी। उनकी वाइफ सीता को रावण उठा के ले गया, फिर बानर हाँ हाँ, सेना की मदद क्यों ली गई कि वो कहाँ गया उसका पता करो। देखो फिर ये, आने के बाद, एक मिनट, आने के बाद समझ गया। उनके साथ सती रस्म क्यों किया गया? आग 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 से का सब हिंदी नहीं सब बोल जवाब पाता हूँ, देता हूँ। आग का परीक्षा लिया गया अगर वो भगवान है तो। हाँ, सब जवाब देता हूँ। देखो, भगवान जब अवतार लेते हैं तो इस यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी अवतार लेते हैं परमात्मा तो धर्म की स्थापना के लिए लेते हैं, और हम मनुष्यों को सीख देने के लिए देते हैं। राम अवतार में वो मर्यादा की सीख देने के लिए दिए थे, अवतार लिए थे। तो नहीं, अवतार का जब अपना उनकी एक वाइफ को उद्देश्य उठा होता है। के लेके अरे गया गया तो उनको तो भगवान हाँ होने से हाँ ये हाँ, पता होगा ना कि सब कहाँ जवाब लेके देता हूँ। गया। फिर वो अरे सब बानर कंप्लीट, बानर पूरा सेना की मदद ली। मुस्लिम भाई, सब कंप्लीट जवाब दे रहा हूँ। आपकी इस सारी भ्रांतियों का जवाब मैं अभी दे रहा हूँ। शांति से सुनिएगा, ध्यान से, धैर्य से। तो जब वो अवतार में आते हैं, रामा अवतार में वो केवल और केवल मर्यादा सिखाने के लिए आए थे। तो जब इस धरती पर आते हैं, धरती पर 3 ही आयाम है। 3 आयाम है, यानी कि समय के पीछे नहीं जा सकते हम, और समय के आगे आगे जा सकते हैं, केवल समय के पीछे नहीं जा सकते, ऊपर नीचे जा सकते हैं अपने जीवन भाई, में, वो धरती में रह इंसान सकते के हैं लिए और ना, ऊपर उड़ सकते हैं। भगवान के लिए सुनो, नहीं, भगवान के अरे लिए आप बात लिमिटेड नहीं कर पूरी, सकते हो, वो नहीं भगवान नहीं, है, वो सुनो ऑल सुनो, नोइंग। अच्छा, एक पावर तो ऑल रहेगा ना, नोइंग है। ऑल नोइंग, वो हर देखो कुछ देखो, जानता है, ऑल नोइंग पावर तो मुस्लिम रहना जी चाहिए ना। मुस्लिम भाई, एक आप सेकंड अगर सुन तो इसको लीजिए पूछोगे ना, तो आपका आपका जवाब क्वेश्चन नहीं का दूंगा। आंसर दे रहे हैं, सुन लीजिए, बाद में आप फिर से पूरी बोलिए। बात मैं वहीं सुन नहीं, तक मैं लीजिए ना बोल तो। रहा मैं हूँ वहीं से आया। आपने जो लिमिटेड जो किया है भगवान को, वो तो नहीं इंसान के किया। लिए है, भगवान तो वो अरे कर नहीं हम सकता है। भाई, आंसर दे रहे हैं ना, आपका क्वेश्चन का आंसर दे मैं रहे हैं, सुन आंसर तो दे रहा हूँ, लीजिए। सारी चीजें इसी में कवर हो जाएंगी। सुनो तो सही, सुनने की, देखो, सुनने की क्षमता रखोगे। हम जैसे कैसे सुन रहे हैं वैसे आपको भी सुनना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। ऑल नोइंग और एकदम संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त परमात्मा है, अंशावतार है श्री राम। देखिए, जब धरती पर अवतार लेते हैं तो स्वयं परमात्मा ने इस मृत्यु लोक का और ब्रह्मांड का और परम लोक का अपना अपना नियम बना रखा है। तो मृत्यु लोक में 3 आयामों की मर्यादा है, और ब्रह्मांड में 10 आयामों की मर्यादा है, और टाइम एंड स्पेस से परे परम लोक है, वहां पर 64 आयामों की रेफरेंस मर्यादा है। दे सकते हैं ये, अरे सुन ये? सुन लो तो, परमात्मा अपने बनाए हुए नियमों को भी कभी नहीं तोड़ता है। परमात्मा जब अपने, उसने खुद के धरती के नियम बनाए हुए हैं, तो जब धरती पर आता है तो उन नियमों का पालन करता है, उसको सब पता रहता है। उसके बाद एक भी मिनट, वो मैं जानबूझकर समझना चाहता हूँ, लीलाएं मैं करता है आपकी एक ताकि बात वो, समझना चाहता हूँ। हाँ, मैं, आपने जो एक बात बोली, फिर ये भविष्य पुराना में एक ऋषि भविष्य की बात बता रहा है, एक भगवान नहीं भविष्य की बात जान सकता है? भगवान तो अंतर्यामी है, वो क्या नहीं जानेंगे, भगवान तो फिर सब वो जानते हैं।
सीता सीता को कहाँ उठा के ले गया, फिर वो बानर अरे भाई तो और उसका मतलब ही तेरा उत्तर दे क्यों रहा हूँ मदद ना, ली? उनको पता था, नहीं, उनको जब भविष्य पता था। पुराना मानते हो आप, रुक भविष्य भाई, पुराना रुक भाई, मानते हो, 1 मिनट। अरे मैं सब मानता हूँ, एक लेकिन मिनट, बीच में भविष्य पुराना मानते सुनो, हो, उसमें एक ऋषि, भाई वो भगवान नहीं, वो एक सुनते ऋषि रहो। है। अगर ऋषि तुझे फ्यूचर के ऋषि बारे में कहते बता हैं, रहा है, आपका भगवान फ्यूचर के बारे में नहीं जान रहा है, ये कौन तरह का भगवान है? मेरा भगवान सारे फ्यूचर के बारे में जानता है, तुम सुनना नहीं, तुम जानते हो, तुम ओके ओके, एक्सपोज हो जाओगे, उसमें अगर मैं मैं आंसर मैं दे मैं दूंगा बता दूं, तो 1 मिनट तुम्हारे वेट पास करो। कुछ बचेगा नहीं, इसलिए तुम सुनना नहीं चाहते हो, बीच में टोक रहे रुक हो। भाई, मैं 20 एक बताऊं, मिनट पुराना वेट करो। किधर गया? मैं समझना अरे चाहता हूँ, आप सब कुछ, समझा नहीं पा रहे रुक हैं। भाई, 1 मिनट वेट अरे करो, मैं मैं वो आंसर समझा करता हूँ। रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो। आप सुन देखो, लो। इस तरह से दर्शक जो देखने वाले हैं वो आपको ही कल वो समझेंगे कि आप बीच में टोक कर जो है आपकी कमी समझेंगे। अखलाक में रहो नहीं नहीं, और आपने बोला, नहीं सभ्यता से आपने बात बोला, करो। मैं समझना चाह रहा था, आपका बात समझने के लिए मैं बीच में आया। तो आपने देखो, बोला कि इतनी बड़ी तीन, बात वो सुनो, फ्यूचर की दुनिया में आने अरे के बाद वो इतनी बड़ी बात लिमिटेड हो जाता है, सुनो, फ्यूचर की बात नहीं सुनो, जान जैसे ही सकता है। मैं तो उसको फिर बताने एक लगता हूँ ऋषि आप, जो भविष्य पुराना लिख रहा है, वो भविष्य के बारे में बता रहा है। अरे एक ऋषि जान मैंने सकता आपका है, आपके क्वेश्चन अरे यार, राम जी नहीं जान सकते? आप केवल सवाल चौथी करना बार जानते हो।